हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। क्या कुछ इनके दिल में, मन में अब आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर है, चल रहा है और चलेगा। इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ये पूरी तरह से एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले ये पर्सन करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड बताइए डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स द चैरियट, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको सभी राशियां बता देती हूँ, कुछ नंबर्स और कुछ मंथ्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बेस पर आप समझ पाएंगे कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है। हालांकि देखिए, मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, बाई चांस आपकी राशि नहीं आती है तो कार्ड्स अभी और भी निकाले जाएंगे। उस बिहाफ पर आपको ये समझना है कि सिचुएशंस आपसे यहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अक्सर रीडिंग में डिस्कस करती भी हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जैसे यहाँ पे आपका हो गया लिब्रा, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका टॉरस हो गया, ये लियो, ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो मुझे यहाँ पर ये मेन आपके लिए स्ट्रॉन्ग में राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स और मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका 11, 2, 1, 10, 3, 8, 7, 12, 3, 11, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके हो गए नवंबर, फरवरी, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जुलाई, दिसंबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ्स यहाँ पर हैं। कैसे लेकर चलना है, जैसे ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में इसी मंथ में या इतने वक्त पहले हुआ, जो आज भी आपको याद है, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में, लेकिन आप भुलाए उस वक्त को यहाँ पर भुला नहीं पा रहे हो। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को लेना है, इन मंथ्स को लेना है। उसकी अलग आप इसे अपना भाग्यांक, अपने पर्सन का भाग्यांक या मूलांक, इस तरह से भी यहाँ पर आप इन नंबर्स को देखकर इस रीडिंग से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं टैरो के माध्यम से, कि आप लोगों की जो मीटिंग हुई है, जो मुलाकात हुई है, जो पहली कन्वर्सेशन हुई है, वो सोशल मीडिया वहाँ पर माध्यम बना है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है यहाँ पे।
उसके अलग थोड़ा-सा देखो एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस रहे हैं। डिफरेंसेस नेचर के जैसे एक आग है और एक पानी है, तो उस तरह के डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हों, एक फायर एलिमेंट से और एक वाटर एलिमेंट से। लेकिन ओवरऑल जैसे आपके पर्सन की ये वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं कि ये तुरंत से इन्हें गुस्सा आ जाता है, तुरंत से ये अग्रेसिव हो जाते हैं, एक्शंस लेने के मोड में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। या किसी ने ऐसे कैसे कह दिया, किसी ने ऐसे क्यों बोल दिया, तो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक उतावलापन, एक गरम खून, एक गरम जैसे कहते हैं ना जोश से भरी हुई इनकी मुझे एनर्जीज़ दिख रही है और उसके आप बिल्कुल जस्ट अपोज़िट हो। आप उस तरह के हो जैसे आप पेशेंस करना जानते हो, आपको लगता है कि जहाँ पर चीज़ें ना सुई से हो सकती हैं, वहाँ तलवार घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बहुत शांत स्वभाव के मुझे पर्सन दिख रहे हो। उसके अलग थोड़ा-सा ये भी चांसेस बन रहे हैं कि देखो आप दोनों का जो नज़रिया है ना सिचुएशन को देखने का, वो टोटली डिफरेंट है। जैसे आप कहीं न कहीं सिचुएशन को ऐसे देखते हो, क्या सही है और क्या गलत। लेकिन आपके पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म जोश से, खून से भरे हुए हैं, इसी रीज़न के चलते ये सिचुएशन को क्या, इंसान को क्या, ऐसे देखते हैं किस चीज़ में फ़ायदा है और किस चीज़ में नुकसान। तो मैंने वही चीज़ें आपको बताई, थोड़ा-सा पर्सनैलिटी आप दोनों की डिफरेंट है, ठीक है? फिर उसके अलग कास्ट, रिलीजन वो सब डिफरेंसेस होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आप दोनों के विचारों में भी यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। आप दोनों एक सिचुएशन को एक नज़रिए से नहीं देख पाते हो और इसी रीज़न के चलते जिस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जो मुझे सुन रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन अभी भी हैंडल करी जा सकती है, अभी भी इसमें सब्र के साथ चीज़ें सही करी जा सकती हैं। उसी सिचुएशन में आपके पर्सन बड़ा ही एग्रेशन, गुस्सा, स्पीड इन सब एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उस तरह की आपके पर्सन की सोच यहाँ पर परसेप्शन इनका यहाँ पर व्यूअर्स बन रहा है। आप दोनों के बीच के इन्हीं डिफरेंसेस के चलते ना इस रिश्ते में आप दोनों को आज ये दिन देखने को मिला है एज़ एन यहाँ पर जो इस रिश्ते में बैक स्टेप हुआ या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि भई इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप करा है, वो बेसिकली सिचुएशंस ऐसी बनी, इनका नेचर ऐसा बना जिसके चलते ये पर्सन अपनी तरीके से भले आपको न्याय दिलाना चाहते थे, न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो यहाँ पर न्याय नहीं दिला पाए। कुछ का कुछ यहाँ पर हो गया, जिस चीज़ को इवन ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा खुद भी फ़ील कर रहे हैं। एज़ एन ये भी नहीं चाहते थे कि कुछ गलत हो, आपके साथ इस रिश्ते में कुछ गलत हो। बस इस सिचुएशन को एक अलग तरह से यहाँ पर डील कर रहे थे और आप अलग तरह से यहाँ पर डील कर रहे थे। जिस चीज़ को इवन ये पर्सन इस वक़्त में ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फ़ील भी कर रहे हैं। इनके दिल में भी ये चीज़ें चल रही हैं कि इस तरह से आपको पेन ना तो देना चाहते थे और ना इस रिश्ते को इस तरह से ये ख़त्म करना चाहते थे। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे पैशन, एक जुनून, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन या आप में सभी क्वालिटीज़ इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एज़ एन अगर आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद आपके प्रति इनका अटैचमेंट, अट्रैक्शन, वो फीलिंग या जिन चीज़ों से इस इंसान को आपसे मोहब्बत हुई ना, वो शायद ये भुला बैठे होंगे या वो इनके दिल से, मन से, ज़हन से निकल गया होगा। तो आपके इस सवाल का जवाब है जी नहीं, अभी भी वो सभी चीज़ें ज़िंदा हैं, अभी भी उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। वही फायर एलिमेंट यानी कि उस चीज़ को लेकर एक आप ये समझ लीजिएगा एनर्जी ऐसी है व्यूअर्स जैसे कि जोश भरा हुआ है इनके अंदर, एक उतावलापन है इस अटैचमेंट के चलते, एक फितूर है इनके दिल में आपको लेकर, इस अटैचमेंट, इस फीलिंग या अपनी इस तरह की एनर्जी के चलते। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न व्यूअर्स दिखाई दे रहा है और ये कन्फ्यूज़न्स के पीछे की वजह कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है। देखिएगा यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है,
थर्ड पार्टी वो यहाँ पर है जिसे इन्होंने अपनों से बढ़कर माना या अपना माना, जिसने कहीं न कहीं इस इंसान को, जितना ये आपको लेकर श्योर थे या जितना इन्हें आपको लेकर श्योर होना चाहिए था, उतना उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को श्योर होने नहीं दिया। एक कन्फ्यूज़न हमेशा इनके दिल में ना आपको लेकर इस थर्ड पार्टी ने व्यूअर्स बनाए रखा। जिस रीज़न के चलते ना आप दोनों के बीच में आज आपको ये दिन देखने को मिला है। यहाँ पर अगर इनकी एनर्जीज़ की बात करी जाए, तो ये यहाँ पर ना जितना अपने दिल में आपको लेकर फीलिंग्स, अट्रैक्शन, पैशन, जुनून ये सब फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कन्फ्यूज़्ड हैं। रीज़न इसके पीछे का वही है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें कुछ और बताया है और इनका दिल यहाँ पर कुछ और बोल रहा है। इनका दिल यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस ये सब रख रहा है। एक अट्रैक्शन इनके दिल में, एक अटैचमेंट इनके दिल में ये दिल यहाँ पर रख रहा है। तो करंट की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की व्यूअर्स कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि इन्हें किस पर यकीन करना चाहिए, अपने आप पर, अपने दिल पर, अपने इमोशंस पर या उस थर्ड पार्टी की बातों पर, जिसे इन्होंने अपनों से बढ़कर माना या जो कहीं न कहीं इनकी अपनी है। ठीक है? यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में मुझे एक ऐसी वाइब्स दिख रही हैं व्यूअर्स, जैसे देखो थोड़ा-सा इन्हें ना अपडेट होने की ज़रूरत है यहाँ पे। एज़ एन इन्हें चीज़ों को थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल यहाँ पर एक वैसी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ कि जिन्हें इन्होंने अपना माना है ना, ये उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। उसकी बातों से इतने इन्फ्लुएंस्ड ये हो जाते हैं, इतने इन्फ्लुएंस्ड ये हो रहे हैं, जिसके चलते ये कब उसके पैट बन गए, कब उसने इसे इन्हें अपना पैट बना लिया, इन्हें अपने मतलब, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्हें इस चीज़ का खुद भी आइडिया नहीं हुआ। तो वही फीलिंग व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पर है कि इनके दिल में ना यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न से निकलने की इच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं उस थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि इनके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस डाल दिया गया है, जिसके चलते ये पर्सन कन्फ्यूज़न्स में ज़्यादा हैं। तभी मैंने आपको बोला कि भई इस इंसान को थोड़ा-सा अपना सिस्टम अपडेट करा लेना चाहिए। तो वही यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है? ओवरऑल आपको लेकर फीलिंग्स, अटैचमेंट, अट्रैक्शन सब कुछ ज़िंदा है। लेकिन आपका अगर यहाँ पर ये सवाल बनता है कि भई अगर इतना कुछ है इनके दिल में, तो ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करी हैंड टू हैंड व्यूअर्स कि कन्फ्यूज़न भी है और वो कन्फ्यूज़न्स क्रिएट करने वाली कहीं न कहीं वो थर्ड पार्टी है, जिसे इन्होंने अपनों से बढ़कर मान रखा है या माना है। यहाँ पर ये पर्सन जो भी इनका कन्फ्यूज़न है या जो भी आज का वक़्त है, उसे बहुत ज़्यादा हालाँकि अपने लेवल पर, अपनी सोच के लेवल पर यहाँ पर यही फ़ील कर रहे हैं कि ये तो बहुत स्ट्रेंथफुली डील कर रहे हैं। ये तो अपने आप से पूरी हिम्मत बनाए हुए हैं और अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने की ही इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है और ये बेहतर बनाएँगे भी। तो इनके दिल में तो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़, अपनी फ्यूचर को लेकर काफ़ी ड्रीम्स हैं, काफ़ी विज़डम्स यहाँ पर हैं, जिसको लेकर इन्हें यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली इन सभी चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर डील करा जा रहा है। तो इनके दिल में यही चीज़ें व्यूअर्स अपने एक्शंस को लेकर चल रहा है, तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा है। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर टैरो के माध्यम से ही क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ कि और इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर क्या माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है? जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस जस्टिस को लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड आपका 3 ऑफ कप्स। देखिएगा व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सोच में जो जस्टिस यहाँ पर डिफाइन हो रहा है ना, वो उस वे में हो रहा है कि इन्होंने कुछ भी हो,
किसी की भी बातों में आने के चलते हो, डिफरेंसेस के चलते हो या कन्फ्यूज़न के चलते हो, आपके साथ इन्होंने यहाँ पर न्याय नहीं करा या आपके साथ न्याय नहीं हुआ। वो चीज़ें इनके दिल में भी यहाँ पर हैं व्यूअर्स, और ये पर्सन कहीं न कहीं अपने दिल से, मन से आपको इस रिश्ते को न्याय ही दिलाना चाहते हैं। और जो सेलिब्रेशंस आप दोनों के दरमियान एक वक़्त पे आए थे, आने चाहिए थे, आते-आते रह गए, ये उन सभी चीज़ों को ना फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि चाहे जानकर हो, अनजाने में हो, इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, आपके साथ विश्वासघात करा, आपकी बैक के पीछे इन्होंने खंजर घोंपे हैं, और अब इन्हें कहीं न कहीं उन सभी चीज़ों को सही करना है। और उन सभी चीज़ों को सही करने के लिए व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपने लेवल पर, अपने तरीके पर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताई कि अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं। वो बात और है कि इनका जो लेवल है वो अभी कम है, यहाँ पे और इन्हें कोशिश करनी है और इन्हें एफर्ट्स डालने हैं, वो बात और है। लेकिन स्टिल ये पर्सन यहाँ पर यही फ़ील कर रहे हैं, यही इनके दिल में है कि अपने लेवल पर आपको न्याय दिलाएँगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है? कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत लंबे वक़्त का है। एज़ एन यहाँ पर आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, ठीक है? उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और कुछ व्यूअर्स के केस में तो उम्र का भी गैप आप दोनों के दरमियान अच्छा खासा बना हुआ हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर विद द 6 ऑफ कप्स बताई जा रही हैं। ओवरऑल इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में फिर से हार्मोनी हो जाती है, फिर से ये रिश्ता ना अल्टीमेटली अपने ट्रैक पर आ जाता है, तो यही इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इनके लिए एक न्याय के बराबर होगा। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, इन चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सोच से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस के थ्रू ये पर्सन बेसिकली यहाँ पर अपनी लाइफ में सेलिब्रेशंस, आपके साथ कोलैबोरेशंस, उस सभी चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज़ या वो इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ये सभी चीज़ों के पीछे की वजह वही है कि आपको लेकर पैशनेट हैं, आपको लेकर फीलिंग्स हैं, एक अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है इनके दिल में, इस रीज़न के चलते। और देख लेते हैं वैसे इस चीज़ को व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और करंट में क्या फीलिंग्स बन रही हैं, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, देखिए द चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफिकली लेवल पर ये पर्सन अपने आप को आपसे बहुत दूर ले आए हैं, जिसे ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? एज़ एन इन्हें खुद को लग रहा है कि इन्होंने ना कहीं न कहीं जितनी इनके दिल में आपको लेकर जज़्बात या फीलिंग्स चल रहे हैं, उतना इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही हैं व्यूअर्स, कि ये इन्होंने आपसे अपने आप को बहुत दूर कर दिया या बहुत दूर ये अपने आप को ले आए हैं। इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है। या यूँ कहो तो एक डर इनके मन में, इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। ये डर इस चीज़ का है कि आपकी इम्पोर्टेंस तो समझ में आ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि इन्होंने ना आपके साथ जाने-अनजाने में अन्याय कर दिया। यानी कि इंसान गलत नहीं है, इंसान का थोड़ा-सा नेचर डिफरेंट था, जिसके चलते ये सभी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई हैं। इनके मन में व्यूअर्स यहाँ पर ये डर ना इसी लेवल पर चल रहा है कि ये आपके साथ के रिश्ते में सब चीज़ों को सही कर पाएँगे या नहीं? या ये जो इनका इनके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शन है ना, क्या ये उसे बनाए रख पाएँगे या नहीं? ऐज़ एन उसके लिए कुछ कर पाएँगे या नहीं? ठीक है? आपकी सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को व्यूअर्स आपकी तरफ मूव कर रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ एक्शंस लेकर आने के लिए इन्हें बोल रही हैं या डिटर्मिनेट कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे रीडिंग को, तो आप उस किस्म के इंसान थे जो कहीं न कहीं सही और गलत देखते थे, और ये फ़ायदा और नुकसान देखते थे। तो मैंने जैसे कि कहा व्यूअर्स कि दूर जाकर अपने आप को आपसे दूर करके यही फ़ील हो रहा है कि आप
उस तरह के इंसान थे जिसे इंसान की पहचान थी, सही और गलत की पहचान थी और आपको सब चीज़ों की पहचान थी, फिर भी कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ गलत करके अपने आप को आपके सामने एक गलत इंसान ज़रूर से बना दिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर नींद उड़ाई पड़ी हैं, इन्हें सोने नहीं दे रही हैं और डर का तो यहाँ पर कहना ही क्या है। काफ़ी ज़्यादा होपलेस एनर्जी है एज़ एन कि आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, जज़्बात तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इवन आपसे बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ मैसेज तक नहीं भेज पा रहे, वो हिम्मत भी नहीं पड़ पा रही है। तो वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। ठीक है? और देखते हैं, आगे चलते हैं। थर्ड पार्टी ने जो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है, उसी चीज़ को देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस थर्ड पार्टी के थ्रू फैलाए गए इस कन्फ्यूज़न्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, 5 ऑफ वैंड्स एंड आपका यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। तो नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है आपका या इनका बर्थ मंथ हो। ये तकरीबन 5 साल से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। देखिएगा, जितना ज़्यादा ये रियलाइज़ेशंस है कि इन्होंने ना आपके साथ न्याय नहीं करा या आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, उसके साथ इन्होंने न्याय नहीं करा, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अफ़सोस में जा रहे हैं, मतलब एक गिल्ट इनके मन में है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा, ये ऐसी फीलिंग है जिसको ये पर्सन अगर नहीं भी चाहते हैं ना एक्सेप्ट करना, अपने दिल और दिमाग तक पहुँचाना, तो भी ये फीलिंग इनके दिल और दिमाग पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हावी हुई पड़ी है और यही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ बढ़कर वो सुकून पाने के लिए इन्हें बोल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो लोग तो काफ़ी सारे हैं और लोग जितने होते हैं उतनी ही बातें होती हैं, उतने मुँह खुलते हैं, उतने ओपिनियन यहाँ पर बढ़ते हैं और वही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जिनसे एक्चुअली में इस इंसान की डिबेट्स चल रही है या जिनसे एक्चुअली में इस इंसान की ना बहसबाजी चल रही है। उनकी बातों से ना ये सहमत हो पा रहे हैं, ना वो इनकी बातों से सहमत हो पा रहे हैं। मुझे पारिवारिक मसला ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स के केस में बनता हुआ दिख रहा है या यूँ कहो तो एक वजह नहीं, काफ़ी सारी वजह, काफ़ी सारे लोग जैसे आप दोनों के प्यार के इस रिश्ते के दुश्मन बन गए हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब वही चीज़ है ना कि देखो, अगर कोई इंसान कुछ गलत कहेगा तो वो कहीं न कहीं कुछ तो असर डालेगा। तो आपके पर्सन के ऊपर भी वही चीज़ें हो रही हैं कि जब सामने वाला आपके खिलाफ, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ कुछ बोल रहा है ना, तो वो चीज़ें इन्हें हर्ट भी कर रही हैं, तो वो चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़्ड भी कर रही हैं। लेकिन हालाँकि हाँ, जो इन्होंने आपके साथ सही नहीं करा, गलत कर दिया, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन अब करंट में ऐसे लेकर चल रहे हैं, जैसा करा वैसा काट रहे हैं। ठीक है? टिट फॉर टैट चीज़ें हो रही हैं। इसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ गलत करा और इसी थर्ड पार्टी की वजह से इनका मेंटल पीस खोया पड़ा है। एज़ एन एक ये परसेप्शन बन जाता है ना जैसे कि गलत कौन है? इसकी वजह से ही मैंने ये सब करा, सब कुछ छोड़ा और इसकी वजह से ही मैं अपनी लाइफ़ में खुश नहीं हूँ, सुकून से नहीं हूँ। तो वो फीलिंग व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है इस वक़्त की। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं और क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे देखिए अर्थ एलिमेंट भी आ गया। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वैसे राशियां सभी हैं। ठीक है? देखिएगा, ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, अब उस स्टेज पर आ गए हैं, उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं जहाँ पर ये हूबहू आपकी तरह बन गए हैं। ठीक है? एज़ एन वो सब्र करना इस इंसान को आ गया है। जैसे पहले सब्र नहीं कर पाते थे, एकदम उतावलापन इनके अंदर था।
इनको अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इस सब्र के बेस पर ही ये अपने आप को जिता पाएँगे। अपनी डेस्टिनी में ना जो चीज़ें चाहते हैं अट्रैक्ट करना, जिस तरह से बदलना, उस तरह से ही लेकर आ पाएँगे। तो कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं और आप ये खुद समझिएगा, अगर कोई इंसान आपके जैसा बन रहा है ना, तो कहीं न कहीं कुछ तो छाप आपकी आज भी उसके दिल पे, उसके मन पर है। और वो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भई एक अट्रैक्शन इनके दिल में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है। इस इंसान के दिल में ना ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये अगर अपनी लाइफ़ में लॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं ना, तो अब कुछ भी शॉर्टकट तरीके से नहीं होगा। ठीक है? या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। जो भी चीज़ें अब करनी है ना, वो लॉन्ग वे में करनी है, दूर तक के बारे में सोचना है, फ़ॉरकास्ट करना है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में हैं। यानी कि अब कुछ भी टेम्परेरी वाला सीन यहाँ पर ये पर्सन खुद से क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें हैं और उसके लिए डेफ़िनेटली भई स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटली स्ट्रेंथ। ये नहीं है कि डंडे बजाने हैं और बॉडी-शॉडी बनानी है। जिम-विम जाना है, नहीं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कहते हैं ना कि आप अपने दिमाग से जीते और दिमाग से आप हारे। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन की हैं, ठीक है? वो चीज़ें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताई हूँ। ओवरऑल ये चीज़ें समझ रहे हैं, अगर अपनी जीत चाहिए, अपनी डेस्टिनी में जीत चाहिए ना, तो इन्हें सब्र का फल खाना होगा, स्लो चलना होगा, ठीक है? और लॉन्ग वे में, एक परमानेंट वे में इन्हें चीज़ों को डील करना होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? और ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं आपसे इन्हें जोड़ रही हैं, आपको इनसे जोड़ रही हैं, उस तरह से है। मतलब एक कड़ी से कड़ी इस इंसान की यहाँ पर जुड़ती जा रही है। तो ये स्थिति इनकी है। हम यहाँ पर चैरियट को अच्छे से समझ गए कि भई अब आपके पर्सन कई कुछ भी हो, अब इंसानों को समझना चाहते हैं, बजाय फ़ायदे और नुकसान को देखने के, सही गलत पर ये पर्सन ज़्यादा फ़ोकस करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी चीज़ें समझ गए कि भई अब आपके पर्सन ना आपकी तरह बनना चाहते हैं, सब्र का फल ये खाना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स को। गाइड कीजिए और बताइए, इस पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मुझे यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर जितना आपकी तलाश कर रहे हैं, जितना आपको ढूँढ रहे हैं, जितना आपकी तरह बनने की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है ना, उतना कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इस इंसान को कन्फ्यूज़्ड करने में लगी हुई है। उतना कहीं न कहीं उसकी कोशिश आपके पर्सन को लेकर यही है कि वो आपको सोशल मीडिया पर ना ढूँढे, आपका पीछा ना करे, आपके पीछे ना भागे, आपको स्पाई ना करे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं टैरो के माध्यम से कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोटे-मोटे लालच दे रही है, छोटे-मोटे ग्रीड्स दे रही है। हालाँकि आपके पर्सन अब की बार उस चीज़ में आ नहीं रहे हैं, उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पर ये कोशिश हो जारी है। जिस रीज़न के चलते यहाँ पर जैसे आपके पर्सन आपको ढूँढ रहे हैं और इतना मुश्किल नहीं है आपको ढूँढना, ठीक है? तो ये ढूँढ रहे हैं, लेकिन ढूँढ कर फिर वापस लौट रहे हैं, फिर इनकी तरफ से इग्नोरेंस आ रही है या ब्लॉक या अनब्लॉक का ये पर्सन खेल खेल रहे हैं। उन सभी के पीछे की वजह है थर्ड पार्टी के थ्रू फैलाया गया कन्फ्यूज़न, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर ब्लॉक अगर इनके थ्रू करा जा रहा है, ये अगर स्टेटस लगा रहे हैं और फिर उसे हटा रहे हैं या वो ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं, लगा तो रहे हैं स्टेटस, आपके लिए लगाया, आपको दिखाने के लिए लगाया, लेकिन फिर हटा दिया या उसमें कुछ तीखी बातें रखी, तो उन सभी के पीछे ना सोच में परिवर्तन, जो थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पर क्रिएट करा गया है। अब बात करी जाए अगर इनकी इनकी फीलिंग्स की, तो इनके दिल में यही चीज़ें हैं कि ये जगल करते रह गए। अपनी लाइफ को ही सुलझा नहीं पा रहे हैं। इनके खुद के दिल में ये चीज़ें हैं।
जितना ये इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, एक दिन ये कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेकर आते हैं कि इन्हें लॉन्ग टर्म वे में अब अपने बारे में सोचना है या परमानेंटली अपने बारे में सोचना है, तो अगले पल ये कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो उस तरह की फीलिंग भी व्यूअर्स इस पर्सन की इस वक़्त में बनी हुई है, ऐसा टैरोज़ यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डिवाइन। डिसऑनेस्टी, देखिए ये पर्सन ना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्हें खुद को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुःख है कि भई इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा। उसी चीज़ को लेकर ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आपको लेकर ना ऑनेस्ट नहीं बन पाए। स या आपके साथ के रिश्ते में ये ऑनेस्ट बनकर नहीं रह पाए। आपसे ये पर्सन अब ये कहना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ज़िम्मेदारियाँ इनकी थी, उन ज़िम्मेदारियों से एक वक़्त पे ये पर्सन यहाँ पर भागे हैं और आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि जो इनकी ज़िम्मेदारी थी, चाहे वो फाइनेंशियली वे में जो इन्हें उठानी थी, आपकी, आपसे जुड़े हुए बच्चे की या इमोशनली वे में, ये उन्हें अब उठाना चाहते हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब। डेस्टिनी, तो ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपनी लाइफ को सही करने में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं और वही कहना चाह रहे हैं आपसे कि सही रास्ते पर ये अभी तक पहुँचे नहीं हैं। जिस रास्ते पर चलकर अपनी डेस्टिनी को ये इम्प्रूव कर पाएँ, सही कर पाएँ, वो इन्हें खुद को भी फ़ील हो रहा है यहाँ पे। अनवर्दी, आपसे इवन ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरी पास्ट की करी हुई गलतियाँ उस लेवल पर गलत हैं, जिस पे ना आप इनके जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, इनसे बेहतर इंसान को डिज़र्व करते हो। और आपकी सोच में भी ये अब कहीं न कहीं ऐसे इंसान बन गए हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, कहना चाह रहे हैं इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी ये सोच, इनका ये परसेप्शन इतना अनएक्सपेक्टेड आउटकम इनके लिए लेकर आ जाएगा। एज़ इन कि फ़ायदे के चक्कर में इतना बड़ा अपना नुकसान कर बैठेंगे। फ़ायदे के चक्कर में ये गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, गलत लोगों की बातों में आ जाएँगे। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। इर्रिप्लेसेबल, हालाँकि ये अपने लेवल पर इस चीज़ को भली-भाँति जान गए हैं कि भई आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो जगह आपकी थी, जो आपके लिए होनी थी ना, वो कोई और नहीं ले सकता हो। और आपसे कहना चाह रहे हैं अब ये ना इसी रीज़न के चलते उम्मीद नहीं खोना चाहते, उम्मीद नहीं तोड़ना चाहते हैं। ये भी इनकी तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है, ठीक है? देख रही हूँ व्यूअर्स, हालाँकि इन सभी चीज़ों के बेस पर अब आपसे डिवाइन क्या कहना चाहती है इस कनेक्शन को लेकर स्पेशली। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स और व्यूअर्स के इस कनेक्शन को लेकर बताइए स्पिरिट्स गाइड। A personal issue reaches resolutions. What do you need to release and balance spirituality and practicality? आपसे ना बस डिवाइन ये चीज़ें बोलना चाह रही है कि जो आप दोनों के दरमियान ये पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, जो आप दोनों की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब ये बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाली हैं। लेकिन उसके लिए ना आपको जो आप चाहते हो उसी चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा। उस चीज़ के लिए नीडी नहीं होना होगा। उस चीज़ के लिए किसी भी तरह से अपने मन में आपको डर नहीं पालना होगा। आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अब व्यूअर्स बैलेंस करने की ज़रूरत है, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आते हैं, अगर आप उन चीज़ों के लिए नीडी नहीं होते हैं ना, तो डेफ़िनेटली जो भी इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं ना, वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर यही मैसेज आया है। काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हुई एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से अगर
थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स ये सब लेने हैं, आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो मैंने अपना नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, आप बस मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।